प्रश्न ये है कि गौ माता से इतना भी क्या प्रेम या गौ माता की सेवा का इतना भी क्या जुनून कि अब घर भी जो है वो बिकने की कगार पर आ चुका है। पांवटा साहिब में तस्करी का एक दौर चला जिसमें हजारों की तादाद में रोज गौवंश जो है वो तस्करी करके यहाँ से सहारनपुर ले जाया जाता मुख्य था। बाजार हो, चाहे गुरुद्वारे के समीप हो, चाहे सिविल अस्पताल परिसर में हो, अभी भी कई बेसहारा गाय वहाँ पर घूमती है। प्रशासन का बहुत ढुलमुल रवैया है इस ओर। 2 वर्ष से तो हमारे पास चारा, भूस, हरा घास ये सब कुछ उधार में ही आ रहा है। इंसान का बुरा वक्त आता है तो परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। नमस्कार, अनंत ज्ञान टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति चौहान आज एक खास शख्सियत के साथ आप सभी के बीच में हाजिर हुई हूँ। जी हाँ, आज हमारे साथ वो इंसान है, वो व्यक्तित्व है जिन्होंने गौ माता की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया है। एक और जहाँ हम अभी देख रहे हैं कि अयोध्या में भगवान राम अपने घर में जो है वो उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो वहीं एक गौ सेवक ऐसे भी हैं जो घर से बाहर जाने की कगार पर हैं। पांवटा साहिब के रहने वाले आप सभी भली बातें इन्हें जानते होंगे। सचिन ओबराय जी इस समय हमारे साथ हैं और काफ़ी सालों से जो है वो गौ माता की सेवा में जुटे हैं। आज इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि गौ माता से इतना भी क्या प्रेम या गौ माता की सेवा का इतना भी क्या जुनून कि अब घर भी जो है वो बिकने की कगार पर आ चुका है। काफ़ी समय पहले इन्होंने गौशाला चलाने के लिए लोन लिया था और उसकी भरपाई नहीं कर पाए क्योंकि कोई बहुत अच्छा कोई इनकम सोर्स भी नहीं है। दिन रात गौ माता की सेवा करते हैं, तो ऐसे में अब बहुत मुश्किल है इस परिस्थिति से बाहर निकल पाना। ये और इनका परिवार अभी जो है वो काफ़ी परेशानी में है, लेकिन फिर भी एक इनका जो मकसद है, एक जो जुनून है गौ सेवा का, वो अभी भी लगातार जारी है। फिलहाल सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे साथ नए भी जुड़ते हैं, तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप बताएं कि कितने समय से आप जो है वो ये गौ सेवा कर रहे हैं, या आपके मन में कैसे विचार आया, या कब से आप ये कर रहे हैं? देखिए, गौ सेवा तो बचपन से ही हम इस कार्य में लगे हुए थे। जब स्कूल टाइम में मैं लगभग 14-15 साल की उम्र में था, तो उस वक्त सड़कों में बहुत कम गोवंश था, लेकिन जितना भी अगर कहीं हमें कोई घायल दिखता था तो वेटनरी डॉक्टर्स की मदद से और स्थानीय 1-2 युवकों की मदद से, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ने वाला एक छोटा सा बच्चा था, परिवार में आय के भी इतने कोई साधन नहीं थे, तो छोटी मोटी उसकी दवाई पट्टी जो भी इलाज हो सकता था वो सड़क पर करते थे। उसके बाद धीरे धीरे पांवटा साहिब में तस्करी का एक दौर चला जिसमें हजारों की तादाद में रोज गौवंश जो है वो तस्करी करके यहाँ से सहारनपुर ले जाया जाता था। उसका भी हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया, उसके लिए आवाज़ उठाई, वो भी बहुत संघर्षों के बाद यहाँ से बंद हो पाया। उसके बाद सड़कों पर जितना भी गोवंश था, हमेशा से लगभग 24-25 साल तो हो गए हैं, बचपन से ही हम लोग इस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जितना हो सका अपने आप से भी इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 5 वर्ष से पांवटा साहिब के बहराल गांव में श्री सत्यानंद गोधाम की एक स्थापना की गई और उसमें हमने सड़कों से ला कर के पांवटा नगर से और आसपास के क्षेत्रों से जितना भी लावारिस गोवंश था उसको हम यहाँ पर लाए। उसकी सेवा अभी तक हम जैसा भी हो पा रहा है वो कर रहे हैं। सचिन जी, आप तो अपने स्तर पर कर रहे हैं और आप देखते हैं जहां पर भी आपको कोई लावारिस या बीमार गाय नजर आती है, आप उसको अपने जो है वो गौशाला में लेकर आते हैं और उसका जो उपचार भी करवाते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं पांवटा का, चाहे मुख्य बाजार हो, चाहे गुरुद्वारे के समीप हो, चाहे सिविल अस्पताल परिसर में हो, अभी भी कई बेसहारा गाय वहाँ पर घूमती है। तो क्या प्रशासन या सरकार इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है? हर एक व्यक्ति की एक लिमिट तो होती है। तमाम गोवंश जितना हजारों की संख्या में सड़कों पर है उसको सभी को गौशालाओं में पहुंचाना तो बहुत एक इम्पॉसिबल सी बात है, और ख़ासकर अगर एक ही गौशाला में या मैं ही सोचूं कि मैं ही सारा गोवंश सड़कों से उसको उठा लूं तो ये तो बिल्कुल एक असंभव सी बात है। लेकिन अगर कोई घायल गोवंश हमें दिखता है सड़कों में तो हम उसका कोशिश करते हैं कि सुबह शाम जा कर के उसकी कोई फर्स्ट एड, उसको दवाई पट्टी जो कर सकें वो करें। दूसरी बात है कि देखिए, समाज भी इसके लिए उतना ही दोषी है जितना कि प्रशासन। समाज में हम लोग ही हैं जो गौ माता को दूध पीने के बाद छोड़ देते हैं, उसके बछड़े अगर हो जाते हैं तो उनको भी हम लोग छोड़ देते हैं, वो एक्सीडेंट का कारण बनते हैं और बीमार होकर के सड़कों पर मरने को मजबूर हो जाते हैं। दूसरा, प्रशासन का बहुत ढुलमुल रवैया है इस ओर। हमने बीते वर्षों आपने देखा होगा 2021 में हमने अक्टूबर में इसके लिए एक 6 दिन का अनशन भी किया था, तो उसमें भी ज़बरदस्ती सरकार ने सिर्फ़ और सिर्फ हमारी आवाज़ को कुचलने की, हमें दबाने की। और 2022 में जब हमने नवंबर में ये दोबारा से 16 दिन का धरना दिया था
तब भी सेम यही रवैया था प्रशासन और सरकार का कि आवाज़ को किस तरह से चुप करा दिया जाए, क्योंकि हमने कमियां उसमें उजागर की थी। जब हजारों लाखों करोड़ों का टैक्स सरकार ले रही है तो वो गौ माता पर क्यों नहीं लग रहा। सिर्फ गौ सेवा आयोग के सदस्य बना दिए, उनको तनख्वाहें दे दो, टीए डीए दे दो, और उनका काम क्या है कि यदि कोई मंत्री आते हैं, कोई सीएम आते हैं, कोई आता है तो उनका स्वागत कीजिए। बस सिर्फ वहीं तक उनको सीमित रखा हुआ है। गौ माता से रिलेटेड कोई भी काम वो लोग नहीं करते, किसी गौशाला में नहीं जाते, वहाँ क्या परिस्थितियाँ क्या दिक्कतें हैं उसको नहीं जानते, कोई समाधान नहीं करते। तो फिर ऐसे लोगों को मेरी ये सोच है कि ऐसे लोगों को तनख्वाहें देने से अच्छा आप सीधा गौशालाओं को वो एड दीजिए। सड़कों पर जो गौवंश है उसके लिए कोई ऐसी स्कीम बनाइए कि डायरेक्ट उन तक वो पैसा पहुँचे जिस नाम पर आप वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। सचिन जी, मैं ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं पूछूंगी, केवल आप इतना बताएं कि आपके अंदर जो है वो इतना भी क्या गौ सेवा का जो जुनून है कि अब आपका घर भी बिकने की कगार पर है। देखिए जी, व्यक्ति अपने आप में कुछ नहीं होता। जो भी कार्य ईश्वर उससे करवाना चाहते हैं वो करवा लेते हैं किसी भी तरीके से। हम लोग सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, उसी पद्धति पर चलने वाले लोग हैं। हम तो ये जानते हैं, यही मानते हैं, जो ईश्वर व्यक्ति से कुछ करवाना चाहते हैं वो पहले ही उसके जन्म के साथ ही निर्धारित हो जाता है। उसको क्या कर्म भोगने हैं, क्या करना है, तो सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है जी। और हम तो सच्ची भावना से तन मन धन से गौ सेवा में लग गए थे। आगे अंजाम क्या होगा, ईश्वर इसको कैसे करेंगे, कैसे चलाएंगे, गौ माता क्या करेगी, अच्छा होगा बुरा होगा, हमने ज़्यादा इस परिणाम को नहीं सोचा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर सोची कि हमारी कमी ना रह जाए किसी भी सेवा में, और हम कहीं भी यानी कि डिफ़ॉल्टर ना हो जाए। हम तन मन धन से सच्ची भावना से दिन रात 5 साल हो गए हैं आपके सामने लगे हुए हैं, और आगे भी जब तक संभव कौन से होगा। सन में आपने ये लोन लिया था और क्या गौशाला के बनाने के पर्पज से ही आपने लिया था? देखिए जी, ज़्यादा बड़ा कोई आर्थिक हमारे पास आय का स्रोत तो नहीं था। एक घर था पांवटा साहिब में, तो हमने उसके ऊपर लोन लिया था। कुछ पर्सनल लोन दिए थे, कुछ गोल्ड लोन लिए थे। जितना भी हमारे से हो सका हमने वो सब कुछ करके यहाँ पर ज़मीन ली थी, और उसके बाद यहाँ पर गौशाला का निर्माण किया। धीरे धीरे सड़कों से बेसहारा गोवंश को, बैल हैं, गाय हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको यहाँ पर लाना शुरू करा। उनका जैसे खर्चा सब कुछ हमने निर्माण करना शुरू करा। तो आर्थिक कोई सोर्स ना होने की वजह से अब लोन की किस्तें तो हम पिछले 2 वर्ष से नहीं दे पा रहे। पिछले ही अभी हफ्ते की बात है कि बैंक ने एक पोजीशन लेटर हमारे घर पर चिपकाया, और हमको आकर के उन्होंने कहा कि आज से आपका कोई अधिकार नहीं है और सारा अधिकार हमारा है। यदि आप 60 दिन के अंदर ये सारा क्लियर नहीं करते हैं लोन, डिमांड नोटिस, रिकवरी नोटिस उन्होंने सारा कुछ हमें दे दिया है, तो फिर हम इसको ओवरटेक करेंगे प्रॉपर्टी को, और आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। 60 से ऊपर गौवंश हमारे पास यहाँ है, दिन रात हम उसी काम में लगे हुए हैं। तो जैसी जिसकी इच्छा है, प्रभु ने जिससे जैसा काम लेना है वो कर रहे हैं। गायों की देखभाल कैसे करते हैं आप और उनके लिए चारा और ये सब चीज़ें कैसे जुटाते हैं? देखिए जी, अभी पिछले 2 वर्ष से तो हमारे पास चारा, भूस, हरा घास, ये सब कुछ उधार में ही आ रहा है। 1-2 व्यक्ति हरियाणा में हैं ऐसे जो लगातार हमको अपने खेतों से ला करके दे रहे हैं, कई बार मंडी से भी खरीद करके देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है ऐसे लोगों का, जो उन्हें पता है कि बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी है और कोई कमाई का सोर्स भी नहीं है, फिर भी उधार में वो लोग अभी तक भी हमको सहयोग करते जा रहे हैं। अब थोड़ा सा उन्होंने कहा है कि कुछ पिछला दीजिए तभी अगला मिलेगा। तो ये भी एक गहन संकट है कि पशुओं के लिए हम चारा कहाँ से जुटाएंगे। अभी तक तो कोई हमारे पास और कोई अतिरिक्त ज़मीन नहीं है जहाँ पर हम इसको चारा बो सकें। सब कुछ हमें मोल का ही खरीदना पड़ रहा है। शास्त्र सम्मत बात है और बड़ी प्रचलित बात है कि जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। तो आजकल हम भी बुरे दौर से गुजर रहे हैं, ईश्वर का ही एक सहारा है, उसके अतिरिक्त तो अभी तक कुछ दिखाई नहीं देता। सचिन जी, अब आने वाले समय में भगवान ना करे कभी ऐसी परिस्थिति आए कि अभी तो बैंक वालों ने वहाँ पर लेटर चिपका दिया है, नोटिस दे दिया है, कभी जो वो घर बिकने की कगार पर आ गया, तो ऐसे में क्या कभी सचिन के पांव डगमगाएंगे कि गौ सेवा छोड़ देनी है या फिर नहीं कर पाएंगे? देखिए जी, ये तो सब कुछ भविष्य के गर्भ में बंद है, लेकिन अभी तक तो हौसला हमारा बिल्कुल अडिग है कि गौ सेवा जब हम करने निकल पड़े हैं तो इसको बादस्तूर जारी रखेंगे। आगे जैसी ईश्वर की गौ माता की इच्छा होगी उस हिसाब से काम करते रहेंगे। और 10 से 15 दिनों तक कड़कड़ाती ठंड में बीते वर्ष इन्होंने धरना भी दिया था नेशनल हाईवे पर। जो आप धरना देते हैं, कई बार आपने जो है वो पत्र दिए, ज्ञापन सौंपे, यहाँ पर मुख्यमंत्री अभी हाल ही में आए थे, उस समय भी आपने ज्ञापन दिया, उन सभी का कभी असर हुआ?
बिल्कुल असर तो देखिए होता है जी। मैं 18 बार पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम जी को मांग पत्र दे चुका हूँ। उसका एक असर ज़रूर हुआ था। चीफ सेक्रेटरी साहब का मुझे लेटर आया था, ईमेल भी आया था और लेटर भी आया। उन्होंने कहा कि जो सेक्स सॉर्टेड सीमन पॉइंट्स आप 4 मांग रहे हैं, उसके लिए हमने विधानसभा में प्रस्ताव रख दिया है, वो जल्द ही पास हो जाएंगे। एम्बुलेंसेज की हमने मांग की थी कि मोबाइल एम्बुलेंस हो ज़िले में, उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार से 80 एम्बुलेंस मांगी गई हैं और वो शायद जल्द ही अब हिमाचल को मिल जाएंगी। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि एक बुल्स के लिए एक अलग गौशाला हो, जिसको थोड़ा सा फंड्स भी ज़्यादा मिले। तो ऐसा भी उन्होंने कहा है कि ये प्रस्ताव भी हमें अच्छा लगा, हम इस पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि जो 500 रुपये प्रति माह जो आयोग गौशालाओं को दे रहा है, उसको हमने बढ़ा करके 1000 रुपये मिनिमम करने की मांग की थी, क्योंकि 500 रुपये के हिसाब से 14-15 रुपये प्रतिदिन में तो गाय का पेट नहीं भर सकता। अभी भी वो 700 है। अभी हमने सीएम साहब हाल ही में आए थे, जो वर्तमान हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, उनको भी हमने यही मांग पत्र दिया है कि इसको कम से कम बढ़ा करके आप इसको कम से कम 1500 कीजिए, क्योंकि 22-23 रुपये में एक दिन में एक गाय का पेट नहीं भरा जा सकता। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात है, कोई भी इस चीज़ को आराम से समझ सकता है। जी सचिन जी, कई सालों से आप जो है वो गौ सेवा कर रहे हैं, आपका काफ़ी लंबा अनुभव है और गायों के बीच में ही आप रहते हैं, सड़क से उठाकर अपनी गौशाला में लेकर आते हैं जितनी भी आपके पास यहाँ पर कैपेसिटी होती है। तो ओवरऑल कैसा आपका अनुभव रहा है और कितनी सारी परेशानियाँ आपके समक्ष आई हैं? देखिए जी, कोई भी अच्छा काम आप करेंगे या सेवा का काम करने लगेंगे तो कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि कलयुग है और अच्छा काम करने वालों की कद्र बहुत कम होती है। बुरा काम आप कोई भी करेंगे तो आपको 10 साथी मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है एक आत्मिक सुख की, और आखिर जान तो हमने उस ईश्वर को ही देनी है। गौ माता की सेवा करने में एक परम आनंद का एहसास होता है। कोई भी आकर के संडे का दिन यहाँ पर पूरा दिन लगाए, गौ माता को नहलाए, उसके साथ खेले, बातें करे, उसकी साफ़ सफाई करे, गोबर उठाए, तो उसको अपने आप ही एक आत्मिक आनंद का अनुभूति होगी। तो जो इस चीज़ को करता है, सेवा काम करता है, उसको भली भांति पता है कि एक कैसी फीलिंग होती है, इसको बता नहीं सकते। मेरा अंतिम प्रश्न है, हमने अक्सर देखा है जहाँ पर भी आप धरना देते हैं या किसी मंत्री से गौ सेवा के लिए मिलते हैं तो आपकी माताजी हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। तो जब घर पर नोटिस लगा तो अब उनका क्या रिएक्शन था? क्या किस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया, या आपके साथ बने रहेंगे, या किस तरीके से उन्होंने आपको क्या और ज़्यादा प्रोत्साहित किया? हाँ, देखिए जी, लोग नेताओं से मिलते हैं, कोई अपनी मांग लेकर जा रहा है, कोई पॉलिटिक्स के लिए जा रहा है, कोई अपनी जो है वो चमचागिरी के लिए जा रहा है। लोग तरह तरह से मिलते हैं। हम तो केवल और केवल और केवल आज तक जिस भी नेता से मिले या कोई भी बात करी तो गौ माता के लिए ही बात की है। और रही बात की, बैंक वाले घर में आए थे, उन्होंने बिना पूछे नोटिस चिपकाया, आस पड़ोस में बताने लग गए और फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ लेने लग गए, जैसा भी किया उन्होंने। तो हमारी माता जी देखिए वो उनके सामने रोने लग गई और उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि आप इस तरीके से हम लोगों का मजाक मत बनाएं। और हमने कोई गलत काम तो नहीं किया, लोन लिया है, ठीक है, हमें थोड़ा समय दीजिए, हम कोशिश तो कर रहे हैं। तो बस क्या कह सकते हैं जी बाकी। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये सचिन ओबरॉय जी थे, पिछले कई सालों से गौ सेवा कर रहे हैं और जो सड़कों पर लावारिस गाय पड़ी होती है उनका उपचार करवाते हैं, और जितना यहाँ पर कैपेसिटी होती है उन्हें घर अपनी गौशाला में भी जो है लेकर के आते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। जल्द मिलेंगे नई कवरेज, नई जानकारी के साथ।